नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है और इसके साथ साथ यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव के बीच अब ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के मतभेद है। 2 और 5 की लड़ाई है कि कांग्रेस की मांग थी कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ही उनके खाते में आई है और इसी को लेकर के मतभेद है। हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये बात कही जा रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है, इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीना कर्मवीर जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टीना जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि जिस तरीके से 9 सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाला है यूपी में, लेकिन इस बीच खबर यही है कि 2 और 5 की लड़ाई जारी है कांग्रेस और सपा के बीच में, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गठबंधन में कोई किसी प्रकार की खटास नहीं है। ये जी। मीडिया में और जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया है, गठबंधन धर्म जो है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से निभा रही है। आप देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड में होने जा रहे हैं। हम लोग जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तत्परता से जो है मीटिंग कर रहे हैं, उस पर बैठक कर रहे हैं। जी। और जो कि अभी जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं जिन नेताओं का, मुझे लगता है कि उनको भी बयानों पर अंकुश लगाना चाहिए। और क्योंकि सीईसी की बैठक में तय होगा कि क्या आगे निर्णय लिया जाएगा। और लगातार आप देखेंगे कि मीटिंगों का दौर जो शुरू हो गया है चुनाव के बाद, हरियाणा जम्मू कश्मीर के बाद, और उसके ऊपर जो है चर्चा और गहन मंथन किया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। हम्म। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें इफ एंड बट नहीं है। वहां पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके पीछे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो सबने देखा है कि जो और अभी भी देखिए, वर्तमान में भी देखिए कि लगातार वहां पर बहराइच का एक कितना बड़ा इशू सामने आया है जनता के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर इस तरीके का इनके लिए रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। हम्म। कल भी देखिए किस तरीके की महिला का बलात्कार हुआ। वहां पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी। अमीन जी, जिस तरीके से मैम ने ये बताया कि कोई गठबंधन धर्म की अवहेलना नहीं हो रही है, क्योंकि जो खबर देखने को मिली या फिर जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलनी शुरू हुई, वो ये कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से ये ऐतराज़ है कि जो है गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। और खास करके कांग्रेस जिस सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, एक तो गाजियाबाद सदर और दूसरा जो है अलीगढ़ की खैर सीट है, 2 सीटों पे तो कांग्रेस कंफर्म है। इसके अलावा तीसरे सीट की भी बात हो रही थी, वो तीसरी जो सीट थी वो मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रयागराज की फूलपुर सीट थी। तो प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस हमें दावा शायद ठोक रही थी और ये उनका कहना था कि ये उनका जो है पुश्तैनी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, वो इलाहाबाद से थी। तो क्या ऐसी इन खबरों में जो चीज़ें निकल करके सामने आई, अमीन जी, क्या लगता है कि कांग्रेस उस सीट के लिए मांग कर रही थी? नहीं, अभी जो देखा जा रहा है, जो आज की जो खबर है उसके हिसाब से ये देखा जा, सूत्रों के हवाले से मीडिया में एक तरह की चर्चा है कि जो है चुनाव ही छोड़ देगी, उपचुनाव मतलब यूपी में नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, और पूरा जो है फुल फेथ जो है मतलब कि जो है समाजवादी पार्टी को दे देगी। समाजवादी पार्टी के पास जो है एक जो स्टेट की लेवल की जो पार्टियां होती हैं उनका एक अलग नजरिया होता है। वो डरते भी हैं इस बात से कि हमारा वोट बैंक है और दूसरी पार्टी जो यहाँ पे कमजोर है वो जो है हमारे वोट बैंक से जो है मजबूत होने के, तो इस वजह से डर इस तरह के बने रहते हैं। आप देखिए बिहार में भी जो जब जो है विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी इसी तरह की बात देखी गई थी, और कांग्रेस ने जो है बड़ा दिल दिखाते हुए, मतलब ये तो मैं कह सकता हूं कि बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने जो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो मान लिया था। लोकसभा में आप देखिए पूर्णिया को लेकर जो बात हुई थी उसको जो है न मानते हुए मतलब कांग्रेस ने माना था। उसी तरह से मुझे भी यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जो 5 से 6 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए जेन्युइन सीटें हैं। आप देख लिए
करहल से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, तो वो अपने भाई को लड़ा रहे हैं। तो उसी तरह से अगर सीसा मऊ की देखें तो वो उनके सपा विधायक रहे हैं, वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, वो जेल में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, कुंदरकी की सीट देखें तो जो लोकसभा में पहुंचे हैं वो विधायक थे और उनके वो पोते हैं, तो वो उस हिसाब से वहां पर भी वो अपने ही लोगों को लड़ाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बची हुई सिर्फ 2 ही सीटें बच रही हैं जिसको आप कह रहे हैं। अब ये देखना है कि पार्टी हाईकमान क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन जो चीजें अभी सामने खुल के आ रही हैं और जो चीज लिखी जा रही है और कही भी जा रही है, उसमें यही है कि या तो कांग्रेस जो है मतलब कि फुल समर्थन दे देगी और नहीं तो अगर मामला तय हो गया तो उस पे जो है 2 सीटें मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आज सुबह एक बयान जो है अखिलेश यादव का आया है कि वो महाराष्ट्र में जो है काफी जो है जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी या आलाकमान जो है किस तरह से इस चीजों को देखता है, ये आगे देखने को मिलेगा। जी टीना जी कुछ कह रही थी आप?